हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हैं अपना फेविगन चैनल। दोस्तों, काफ़ी लोगों को बात कड़वी लगती है क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन अपने परिवार में तो ऐसे समझाना पड़ता है। इन बातों को छोड़ें, अपने जो हमारा जो विषय पे आते हैं। इसमें मुकुंद रावत जी का क्वेश्चन है कि सोडा ऐश को न्यूट्रल करना ज़रूरी है क्या? भाई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने साबुन लगा दिया है या कोई भी डिटर्जेंट लगा दिया तो आप उसको न्यूट्रल तो करेंगे। न्यूट्रल करने के लिए आपको खाली खंगालना ही है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें कि कोई क्वेश्चन पूछने से पहले ये तो देख ले कि मैं पूछ क्या रहा हूँ, क्योंकि वो एक जिम्मेवार लोग हैं, क्योंकि उनका बहुत अच्छा बिजनेस है। ऐसे क्वेश्चन पूछ के दूसरे को हर्ट करना और अपने साथ में औरों का टाइम ख़राब करना, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि भाई उसको न्यूट्रल करना। न्यूट्रल नहीं करोगे तो मतलब क्या करोगे आप? जब आप साबुन में कपड़े को धोओगे तो उसे खंगालोगे, और खंगालना है, पानी में खंगालना, वही न्यूट्रल करना होता है। कि मैंने कहा है कि आप हाइपो ब्लीच में किसी गारमेंट को करते हो तो उसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट रंग काट करेंगे। उसको न्यूट्रल करने के लिए आप उसमें सोडा करेंगे। सोडे को न्यूट्रल करने के लिए तो आपको पानी में खंगालना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें, क्योंकि ये बीच में ब्रेकर होते हैं, ब्रेकर। कुछ लोग ना खाली बैठ के, क्योंकि बुरा लगता है, लगना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा लगना या ना लगना वो उनकी सोच के ऊपर डिपेंड है। कि इस टाइप के क्वेश्चन कि सबसे अलग हटके ये अपने जो विचार, अपनी जो सोच का परिचय देते हैं ऐसे लोग। तो बुरा माने या ना माने वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कि मैं कोई इस टाइप का कोई चैनल नहीं चलाता, कोई इस टाइप का मेरा कोई बिजनेस नहीं है। बाकी उसमें एक हमारे बहुत ही आदरणीय राकेश वर्मन जी, उनका क्वेश्चन था कि रंगीन कपड़ों पे कौन सा ऑप्टिकल वाइटनर यूज़ करें। क्योंकि क्वेश्चन करने का एक मोटिव होता है, उसका एक वजन होता है उस चीज़ में कि भाई हम क्या पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं भी ये सोचता हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो, भारी क्वेश्चन हो, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, बेफजूल क्वेश्चन पूछ के टाइम ख़राब ना करें। तो वर्मन जी के साथ में और भी जो हमारे दर्शक हैं, हमारे और भाई हैं, बच्चे हैं, वो भी ध्यान रखें कि वाइट गारमेंट को वॉश करने के बाद आपने उसमें हाइपो ब्लीच या कुछ भी किया हो, उसके बाद में उसको ऑप्टिकल वाइटनर का मतलब होता है कि उसको फिनिशिंग टच देना, उसको और ज़्यादा शाइनिंग देना। उसमें रानी पाल एक कंपनी का नाम है कि रानी पाल इसलिए जोड़ा गया है। ऑप्टिकल वाइटनर ये इसका जो प्रोडक्ट है वो है, और रानी पाल जो कंपनी का नाम है। इससे पहले टीनोपाल था। टीनोपाल का मतलब हम अब समझते हैं टू बी मतलब नेचुरल। कि रंगीन कपड़ों पे जो वर्मन जी का जो क्वेश्चन था, रंगीन कपड़ों पे कौन सा हम ऑप्टिकल वाइटनर यूज़ करें, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं उस पर रानी पाल 2B। बाकी उसमें अगर कपड़ा क्रीम कलर का है तो वो वाइट हो जाएगा। बाकी आप अगर इस टाइप के और डार्क कलर के कपड़े हैं उसको भी कर सकते हैं। मैंने सबसे अच्छा बताया है कि आप उसमें एस्टिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एस्टिक एसिड का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जो मैं भी करता हूँ, रानी पाल 2B मैं भी करता हूँ रंगीन कपड़ों पे, लेकिन कपड़े किस टाइप के, जैसे जैसे हम कार्य को करते हैं, किसी काम को करते हैं, तो वैसे वैसे हमें उसकी नॉलेज भी आ जाती है। तो जब भी आप करें कोई भी वाइट कपड़ों के लिए, तो आप क्या कि रानी पाल 2B करेंगे तो ये ऑप्टिकल एक तरफ वो है नेचुरल।
और रानीपाल एस करेंगे तो हल्का सा नील देना। देखने में रानीपाल 2B और एस एक जैसी होता है, बिल्कुल पीले रंग का पाउडर होता है, लेकिन घोलने के बाद में वो अपना जो इफ़ेक्ट होता है, उसका जो नेचुरल जो कलर होता है, वास्तविक जो कलर होता है उसका, वो निकल के आता है। जो एस होता है वो हल्का नीले कलर पे चला जाता है, और उसमें रानीपाल HI है जो वो पिंक कलर पे चला जाता है। रानीपाल HI इसका जो मैंने पीछे वीडियो बनाई थी कि इसको कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कहते हैं हाई क्वालिटी की वाइडनेस देना, उसके लिए आप इसको 210 यानी 0.025 यानी जो हमने केमिकल डाला है, 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाले हमने उसमें रानीपाल 2B, 1 चम्मच डाला रानीपाल एस, और 1 चम्मच का चौथा हिस्सा उसमें रानीपाल HI डालेंगे। ये इसका कॉम्बिनेशन होता है, जो रेशो है इसकी, जो कि क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी कहते हैं ना कि भाई एस लगाना, इसे बोलते हैं वन हैंड, एक ही आदमी के द्वारा लगाया गया, या जो हमारे जो फार्मूला उसको अपनाया जाए बिल्कुल परफेक्टली, कि एक ही बर्तन में हमने 50 किलो पानी बनाया, उसमें हमने केमिकल डाला, गिनती करके पीस डाले, और वो भी हाइड्रो करके झाड़ के डाले, और कितनी देर डिप करना है, क्योंकि टाइम से कलर चेंज होता है। डाइंग का भी प्रोसेस यही है कि जितनी देर हम डिप करेंगे, घड़ी सामने होती है कि कितनी देर डिप करना है कपड़े को, कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है, वो डिपेंड करता है। उसी तरह एस का है कि कपड़े को कितनी देर हमें डिप करना है, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में क्या है कि हमने डाला 10 मान लो 2 मिनट का टाइम है, डालते निकालते उसको कम से कम नीचे वाले पीस को 20-25 मिनट हो जाते हैं। तो वो नहीं कि गिनती करके पीस डालिए और गिनती बिल्कुल इमीडिएट उसी टाइम के हिसाब से निकालें, हाइड्रो करें, सुखाएं। टैमले में सुखाना है या लैंड ड्राई करना है, उसके बाद आपको उसमें स्टार्च करना है, स्टार्च भी साथ कर सकते हो, शॉर्पनर भी साथ कर सकते हो, उसका भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि सारी चीज़ें कि मैंने बहुत कुछ बताया है और कुछ भी नहीं बताया। हकीकत में मैंने अभी तक मेरे ख्याल 500 550 के आसपास वीडियो बनाई है, मैंने कुछ भी नहीं बताया। क्योंकि कहते हैं ना भाई, कुछ ना कुछ बचा के रखो। बचाने के लिए अच्छा काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर जो हमारे हितैषी हैं कहते हैं सर आप वीडियो ज़्यादा मत बनाया करो कि आपका चैनल ठंडा ना पड़ जाए। तो ठंडा और गर्म की इसमें कोई बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि साल के 365 दिन 24 घंटे इसी विषय पे मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। और अहंकार से दूर, अहंकार मेरे आसपास नहीं होता, मैं बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। और मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर जो बच्चे हैं, उनको हमें ऊपर उठाना है। और मेरी कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल, लेकिन वही लोग जुड़े हैं जो सीखना चाहते हैं। बाकी इस टाइप के, क्योंकि बात कड़वी ज़रूर लगेगी, इस टाइप के लोग जो टाइम पास है वो बिल्कुल इस चैनल के आसपास ना हो, बुरी लगेगी। अच्छा, मुझे लाइक बहुत मिलते हैं, डिसलाइक जब आता है तो मैं भी सोचता हूँ कि जो इस टाइप के लोग हैं, जो मैं भाषा बोलता हूँ, भाषा वही बोली जाती है जो घर में बोली जाती है, जो माता पिता बोलते हैं कि बच्चा कुछ नहीं करता, मान लो कोई प्रॉब्लम होती है बच्चे के साथ में, भाई बच्चे को डांटना हर माँ बाप का एक फ़र्ज़ होता है। भाई क्यों डांट रहे हैं, किस लिए डांट रहे हैं? माँ बाप या अध्यापक जब भी बच्चे को डांटता है उसे खुशी नहीं होती, उसे दुख होता है कि हमारा जो बच्चा है करोड़पति हो या एक सामान्य वर्ग में आता हो, सामान्य परिवार का हो, हर एक माँ बाप को चिंता रहती है कि हमारा बच्चा भाई कैसे करेगा, अपने परिवार को कैसे चलाएगा। चला लेते हैं सब जब उनके ऊपर बीतती है, लेकिन
चिंता सबको रहती है, वही चिंता करते हुए वही बिल्कुल स्पष्ट रूप में, क्योंकि कोई चैनल वाला नहीं बताता, हर एक आदमी मीठी मीठी बात बताएंगे। जोशी के पास जाओगे, जोशी भी आपको सही सही बात बताएगा। सही क्या, वो बताएगा कि आपका लॉटरी निकलेगी, आपकी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छी, क्योंकि उसको फीस चाहिए। हमारी फीस से मतलब नहीं है, फीस सबसे बड़ी हमारी यही है कि आप बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े हों, और बिल्कुल ऐसे खड़े हों जैसे कहते हैं ना अडिग, कि सबके सामने बड़े से बड़ा महारथी हो, उसके सामने आप ये कह सको हाँ मैं भी हूँ। अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार से दूर, लेकिन अपने वास्तविक जो हमारे जो स्वभाव है उसको लेके आप अपने बड़ों का सम्मान करें, माता पिता जो बड़े बुजुर्ग हों उनका सम्मान करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें अपना, हम सही हैं तो दुनिया सही है। तो ये है कि भाई जो दिल में आता है मैं बोल लेता हूँ, इसलिए बोल लेता हूँ कि आप सब अपने हैं, और उसी हिसाब से क्वेश्चन और भी कई हैं। कमल वर्मा जी, उनकी डाइकलिन शॉप है, और पहली बार ही मेरे ख्याल इनका क्वेश्चन आया है। तो उनका कहना है कि उनकी किसी टी शर्ट पे हल्दी के दाग लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हल्दी के दाग, ब्लड के दाग, चाय के, कॉफ़ी के, पान के, गुटखे के, दुनिया जंग के, दुनिया भर के वीडियो बनी हुई है, हो सकता है इन्होंने ना देखी हो। सबसे पहले क्योंकि केमिकल कुछ इस टाइप के हैं, मैं आपको इसलिए नहीं बताता कि जब बताऊंगा तो आप कहोगे ये मिलेंगे कहाँ, कि मैं शुरू करूंगा उसको भी कि खुद भेजूंगा मैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में, हमारे देश से किसी कोने में बैठे हो, चाहे किसी छोटे से कस्बे में, गांव में, दूर दराज के एरिया में बैठे हो, मैं खुद भेजूंगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, ना मैं किसी कंपनी को प्रमोट करता, ना मेरा कहते हैं कमीशन, रिश्वत लेना देना, चाय पानी, उससे दूर। मेरा काम है सिर्फ आप अपने पैरों पे खड़े हों और बिल्कुल मजबूती से खड़े हों। तो हल्दी के दाग के लिए सबसे पहले तो अनुपम, डिमेथिल फॉर्मामाइड और अमाइल। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं नहीं निकलता। अब नहीं निकलता, प्रॉब्लम उनकी हो सकती है, क्योंकि जो भी मैं बात बताता हूँ हज़ारों बार यूज़ की हुई। उसके लिए बिल्कुल नया केमिकल, जो बहुत नया भी है और ज़्यादा पुराना भी नहीं है, उसका है कि रेजिस्कोर एन, रेजिल कंपनी का चिल्लर वॉशिंग एजेंट, जिसको वॉशिंग ऑफ बोलते हैं, मैजिक स्टेन रिमूवर, स्टेन ऑफ, ये जो केमिकल हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो मिलेगा, ये इस टाइप के केमिकल होते हैं, आपके रंगीन कपड़ों को ख़राब भी नहीं करेंगे, जो वास्तविक कलर है वो बना रहेगा, और इस टाइप के जो दाग होते हैं उसमें जंग का दाग, हल्दी का दाग, ब्लड का दाग, पान का, गुटखे का, सब निकल जाएगा। क्योंकि केमिकल और भी हैं, उनका मैं जिक्र इसलिए नहीं किया कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि उसके बाद फिर चर्चा इनको भूल जाएंगे और उनके ऊपर शुरू हो जाएंगे कि उसमें कई बार क्या है कि 100 मान लो मैंने केमिकल बताए, उसमें 100 केमिकल में हमारे जितने भी जो हमारे दर्शक हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर थोड़ा गलत हो जाता है, क्यों, सब्सक्राइबर का मतलब होता है कि ग्राहक, ग्राहक नहीं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो उसमें 80% को अगर फ़ायदा हो रहा है, 80 क्या हो, मैं कहता हूँ 1 को फ़ायदा हो रहा है, तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। वो मैसेज भी करते हैं, सर आपने बताया कि ये निकल गया। निकाला आपने, जो क्वेश्चन जिसने किया है, मैं धन्यवाद उनको देता हूँ कि उन्होंने मेहनत की। और बाकी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाई इसमें मन लगा के काम करना पड़ेगा। आप ये सोचो ना कि भाई इसको लगा दिया, उल्टा सीधा ले लिया, क्योंकि केमिकल क्या है क्या नहीं है,
ना लगावट ना दिखावट, कुछ नहीं, बस सीधा लठमार अपना हिसाब किताब है भैया, बिल्कुल सीधा कि केमिकल सही होना चाहिए। मैं केमिकल नहीं बेचता, मैं किसी का प्रमोट नहीं करता। बाकी आप जो भी आपके पास में केमिकल हो, केमिकल मैंने कई बता दिए हैं। रेजिस्कोर एन लगाओ, उसमें वॉशिंग ऑफ लगाओ, चिल्लर, वॉशिंग ऑफ चिल्लर एक ही होता है, उस पर स्टेन ऑफ लगा दो, उस पर अनुपम यानी डिमेल्थिल फॉर्मामाइड लगा दो, उसके साथ में अमाइड लगा दो साथ में। तो आप इस टाइप के हल्दी के, उसमें ब्लड के और गुटखे के, चाय के, कॉफ़ी के, इस टाइप के जो कॉस्मेटिक वगैरह के दाग निकाल सकते हैं आसानी से। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, क्योंकि वीडियो मैं बोलना शुरू करता ब्रेक ही नहीं लगता, तो इसलिए ब्रेक देना ज़रूरी है। बाकी कोरोना वायरस से आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।